अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इस हवाले से सवाल सामने आ रहा था और बड़ी फोकसिंग इस बात पे हो रही थी कि एचपीएलसी जो है इंस्ट्रूमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके सॉफ्टवेयर के हवाले से बात की जाए तो इसका सॉफ्टवेयर डेफिनेटली आपको पता है कि ये मॉड्यूल वाइज ब्रांड वाइज सॉफ्टवेयर हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर डिफरेंट होता है। अगर आप वाटर का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एम्पावर 3 का सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है। अगर आप इसी तरह शिमार्जो को कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एलसी सोल्यूशन का सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह यूरोक्रोम का जो ब्रांड है उस यूरोक्रोम का सॉफ्टवेयर भी यूज़ हो रहा होता है। एजिलेंट जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होता है। इन तमाम सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन डिफरेंट है। तो हर सॉफ्टवेयर का तरीका डिफरेंट है लेकिन थीम सबकी सिंपल होती है। एचपीएलसी का जो काम करने का तरीका कार है, जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑपरेट करने का जो तरीका है उसके पीछे जो एक थीम होती है, एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तमाम सॉफ्टवेयर पे सेम होता है। याद रखिएगा। इसमें होता क्या है, बेसिकली जब भी कोई आप एचपीएलसी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं डेफिनेटली उसके सॉफ्टवेयर के अंदर आपको पता है ऑडिट ट्रायल का ऑप्शन भी होता है। ऑडिट ट्रायल क्या है? जब आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं जो भी आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो आपके ऑडिट ट्रायल में आ जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप ऊपर नीचे चीज़ें करते हैं सॉफ्टवेयर को, इसलिए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग के लिए लोग फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाते हैं ताकि उसकी ऑडिट ट्रायल और एमवीएम की और ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से उसकी ट्रेनिंग कर ले ताकि इसको ऑपरेशन में आपको कमांड हो। आपके पास सॉफ्टवेयर के सर्टिफाइड लोग होना इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़रूरी है और इंडस्ट्री इस चीज़ को प्रेफरेंस देती है कि हम अपने लोगों को सर्टिफाइड करवाएं। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या है, बेसिकली जब आप सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं, जो आपका एचपीएलसी का सॉफ्टवेयर, मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ एम्पावर के हवाले से। वाटर का जो ब्रांड है, मैंने ज़्यादातर इस पे काम किए। वैसे तो मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी यूज़ किए हुए हैं। एजिलेंट भी चलाया है, शिमार्जो भी चलाया है। मैं खुद इन ग्राउंड रियलिटी से नीचे से ऊपर आया हूँ। जो सॉफ्टवेयर की जो थीम होती है एचपीएलसी की, इसमें होता है कि जब आप अपनी प्रिपरेशंस कर लेते हैं एचपीएलसी की और आप फॉर एग्जांपल आपने स्टैंडर्ड बना लिया, सैंपल बना लिया या इंटरनल स्टैंडर्ड साथ लग रहा है तो वो सारी चीज़ें आपने प्रिपरेशन कर ली, वो एक अपनी जगह एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर चलाने से पहले। लेकिन जब आप अपनी सैंपल्स को एनालिसिस के लिए सॉफ्टवेयर पर लेके आते हैं उस वक्त होता क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे आपने जो स्टैंडर्ड सैंपल्स या प्रिपरेशंस की एचपीएलसी के लिए जो आपने सैंपल्स बनाए, उसका आपके पास एक एसओपी होता है, एक मेथड होती है जिसके तहत एक एसटीएम होता है जिसके तहत आप सारा काम करते हैं एज पर डॉक्यूमेंट। जो सारी चीज़ें पैरामीटर्स उसके अंदर होती है। इसी तरह वही चीज़ आप एक जो आपके पास हार्ड कॉपी मेथड है वो एक मेथड सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप करते हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट उसी सॉफ्टवेयर के तहत काम करता है। वो तो इंस्ट्रूमेंट मशीन है ना, किस्म की रोबोट है। उसको आप जो कमांड देते हैं वो उसके तहत काम कर रहा होता है। किसी एंड पे आपकी ऑपरेशन की हैंडिंग होती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑटो सैम्पलर होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट मैनुअल होते हैं, उसमें उस लिहाज से आपको एक्टिविटी करनी होती है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर अब ये आपको एक मेथड डेवलप करना होता है। अब ये करना कैसे होता है, मैं इसमें इसीलिए इसको वीडियो को मैं थोड़ा सा डिले कर रहा था कि इसके लिए आपको पता है फैसिलिटी का होना ज़रूरी है। अगर मैं किसी इस वक्त मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि मैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं हूँ, मेरे पास एचपीएलसी इस वक्त अवेलेबल नहीं है डेफिनेटली, किसी इंडस्ट्री के पास में हूँ नहीं, तो उस जगह से आपको सॉफ्टवेयर समझाने में ना बहुत आसानी होती है कि ऑपरेट करना है कि आपको स्टेप वन में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ नहीं आप या। लेकिन मैं आपको एक थीम यहाँ पे थोड़ा इसलिए थ्योरेटिकल समझाता हूँ कि जिस तरह आप वहाँ पे मेथड आप डेवलप करते हैं, आपके पास हार्ड कॉपी होती है, वैलिडेटेड एक मेथड होता है आपके पास, इसी तरह इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक मेथड फाइल आप बनाते हैं। यानी आपकी जो क्रोमेटोग्राफिक कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल आपने 1 ml पे चलाना है इंस्ट्रूमेंट को और रन टाइम पे 10 मिनट देना है, और क्या कहते हैं लैम्डा मैक्स आपका क्या है, कॉलम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आप उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वहाँ फीड करते हैं, एक मेथड फाइल डेवलप करते हैं। इस तरह एक इंस्ट्रूमेंट मेथड फाइल भी होती है, एक मेथड फाइल हो गए और एक इंस्ट्रूमेंट फाइल भी डेवलप होती है। ये आप उसके अंदर क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर उस प्रोडक्ट वाइज, आइटम वाइज। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी एक कंपाउंड है, फोलिक एसिड या पैरासीटामोल, इसके आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप बेहतर ये होता है कि रॉ मटेरियल के नेम के साथ आप बना दें, फिनिश प्रोडक्ट के नाम के साथ नहीं बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आपका एक ब्रांड नेम है, उसके अंदर एक जेनरिक जा रहा है, तो मेथड फाइल जो क्रिएट होती है वो बेहतर भी होता है कि आप जेनरिक के नेम के साथ क्रिएट करें, क्योंकि आप चाहे आप वो जेनरिक आपके पास रॉ मटेरियल में आया या फिनिश फॉर्म में आया, तो उसी मेथड फाइल से आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं। और मेथड फाइल वन टाइम क्रिएट होती है, याद रखिएगा। बार बार आप मेथड फाइल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मेथड फाइल को बार बार क्रिएट नहीं करते।
फिर आपको जब जो एनालिसिस आप कर रहे होते हैं, चला लेते हैं इंस्ट्रूमेंट पे, आपने चला लिया, लेकिन जो मेथड फाइल तो आपकी क्रिएट होगी, उसको पता चल गया इंस्ट्रूमेंट की इस जब भी इस एटम को, इस जेनरिक को टेस्टिंग किया जाएगा तो इस मेथड फाइल को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन फिर आप एक इसके अंदर सीक्वेंस फाइल बनाते हैं। सीक्वेंस फाइल क्या होती है कि जब भी कोई भी एनालिसिस करते हैं, कभी आपके पास 2 बैच होते हैं, कभी 3 बैच होते हैं, कभी 10 बैचेस की एनालिसिस आप कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ बैचेस आपको पता है इंडस्ट्री के अंदर कम ज़्यादा होते रहते हैं, कभी एक सैंपल भी एनालाइज करते हैं, कभी 10 भी करते हैं। तो सीक्वेंस क्या बनाते हैं, सीक्वेंस में आप जस्ट एक कमांड देते हैं इंस्ट्रूमेंट को। जो सॉफ्टवेयर के तहत एक सीक्वेंस बनाते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट को कमांड देते हैं कि अब आपने इंस्ट्रूमेंट ने करना क्या है। यानी आपने इंस्ट्रूमेंट के जो सीक्वेंस बनाते हैं उसमें क्या करते हैं बेसिकली, उसके अब मेरे पास सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली, अगर वो मैं उस सर्विस स्टेशन पर होता तो मैं आपको बहुत आसानी से वो चीज़ समझाता, लेकिन मैं आप थ्योरेटिकली आपको थीम बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है, सीक्वेंस के अंदर आप बनाते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर कंपाउंड का नेम लिखते हैं, आपका नंबर 1 पोजीशन पे ब्लैंक है, नंबर 2 पोजीशन पे स्टैंडर्ड है, नंबर 3 पे आपका सैंपल है, फिर नंबर 4 पे सैंपल है, नंबर 5 पे सैंपल है, फिर आखिर में इन दी एंड ब्लैंक है। ये आप नंबरिंग वहाँ से सीक्वेंस फाइल पे सिलेक्ट करते हैं। फिर आप उनके जो, अगर नंबर 1 पे आपका ब्लैंक है, उसके आगे लिखते हैं ब्लैंक इंजेक्शन। नंबर 2 पे आपका स्टैंडर्ड है तो उसकी नेमिंग करते हैं, नंबर 2 पे स्टैंडर्ड है। फिर उसका रन टाइम वहाँ पे आप सेट करते हैं। फिर मेथड फाइल सिलेक्ट करते हैं, एक जगह होती है जो आपने मेथड फाइल उसके अंदर क्रिएट किया होता है, ठीक। उस मेथड फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर वो जितने भी सीक्वेंस की जो कमांड होती है वो उसी मेथड फाइल के तहत चल रही होती है। अब इंस्ट्रूमेंट को एक सीक्वेंस के तहत क्या कमांड मिल गई कि मुझे पहले नंबर पे ये चलाना है, दूसरे नंबर पे ये चलाना है, तीसरे नंबर पे ये चीज़ चलानी, चौथे नंबर पे ये चलानी, ऑटोमेटिक चलाएगा वो। लेकिन किस मेथड का चलानी है वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं वहाँ से, जो आपने उसके अंदर उस कंपाउंड का मेथड क्रिएट किया होता है। ये होता है एक मेथड क्रिएशन। फिर एक सीक्वेंस फाइल के तहत आप कमांड देते हैं। ये तो हो गया आपका बैच पूरा चल रहा है। इसके लिए आप सीक्वेंस बनाते हैं आप पूरे बैच बनाने के लिए, नंबर ऑफ इंजेक्शन ज़्यादा चलाने के, पूरा बैच चलाने के लिए। इसमें एक सिंगल रन का ऑप्शन भी होता है। वो कभी जब आप ट्रायल चलाते हैं या टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको सिंगल इंजेक्शन चलाना चाहिए। कभी भी आपको सिंगल इंजेक्शन एज अ ट्रायल चलाना हो तो आप सीक्वेंस से नहीं चलाते, ये याद रखेंगे। मैं आप कॉन्सेप्चुअल थोड़ी बातें कर लूँ। सीक्वेंस से आप चलाएंगे तो वो ऑडिट ट्रायल में आएगा। ऑडिटर आपसे पूछ सकता है कि आपने ये एक रन क्यों चलाया। अगर आप सिंगल रन चलाएंगे, जाके सिंगल के ऑप्शन से चलाएंगे जो सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता है, तो फिर आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, वो एक ट्रायल के तौर पे चलाया जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्शन चीज़ें हैं जो आपको सॉफ्टवेयर ऑपरेशन के दौरान आपको पता होनी चाहिए, मैं क्या करना है क्या नहीं। ठीक, आपने मेथड फाइल क्रिएट कर दी, फिर आपने सीक्वेंस बना के पूरा बैच भी चला दिया, आपके क्रोमोटोग्राम सारे आ गए। लेकिन फिर आप उन क्रोमोटोग्राम को आपको इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेशन में बेसिकली क्या होता है कि आप देखते हैं कि चीज़ की पीक क्या है, पीक नेमिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ आपके पास सामने आई है, जिसको हम एम्पावर के सॉफ्टवेयर के टर्म में कहें तो आप प्रोसेस कराते हैं। अपने जो क्रोमेटोग्राम आपके होते हैं उनको आप प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर का पूरा एक तरीकाकार है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटीग्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन में आप देखते हैं जो आपके प्रिंट है उनमें पीक नेमिंग कर रहे होते हैं। ऑटो भी नेमिंग हो जाती है, सॉफ्टवेयर के अंदर सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग आप खुद प्रोसेस करते हैं आफ्टर इंजेक्शन के बाद। सारा प्रोसेस जो है ना, हर क्रोमेटोग्राम को प्रोसेस करते हैं एक, लेकिन क्रिएशन के द्वारा एक इंजेक्शन को आप प्रोसेस करते हैं और वही प्रोसेस मेथड सब पे अप्लाई होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा, हर इंजेक्शन को बार बार प्रोसेस नहीं करते, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये ऑडिट ट्रायल में आपको फंसा देती है सॉफ्टवेयर ऑपरेशन के दौरान। अगर आपने पूरे सीक्वेंस चलाई है तो किसी एक स्टैंडर्ड को आप प्रोसेस करेंगे और वही प्रोसेस मेथड जो है, वही प्रोसेस जो आप क्रिएट करेंगे, ये इंटीग्रेशन के पार्ट के अंदर करते हैं। तो वो सारे आपके क्रोनोग्राम पे इम्प्लीमेंट होगा। किसी हर एक को बार बार आप नहीं करेंगे, उस सीक्वेंस के हर रन को बार बार नहीं करेंगे। सीक्वेंस का सिर्फ एक इंटीग्रेशन को आप, एक इंजेक्शन को आप करते हैं जो सारों पे प्रोसेस उसका जो है सब पे अप्लाई होता है। ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। उसके आप पूरा एक मेथड है, आप रिव्यू में जाते हैं, फिर फाइल सेलेक्ट करते हैं, इंटीग्रेशन है, फिर एंड सो ऑन। वो सारा प्रोसेस मेरे पास है, मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा सॉफ्टवेयर मेरे पास होगा तो मैं आपको ज़्यादा तरीके से मैं एक थीम लिए आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या तरीके से आप सॉफ्टवेयर चलाते हैं, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें आप पीक नेमिंग देते हैं और अपने पीक के क्रोमोटोग्राम लेते हैं। ये एक थीम है। अब ये सॉफ्टवेयर की थीम है कि कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, चाहे एजिलेंट का सॉफ्टवेयर हो, शिमार्जो का सॉफ्टवेयर हो या एम्पावर का सॉफ्टवेयर हो। मिसाल मैं सॉफ्टवेयर के नाम ले लेता हूँ। अगर आपके एम्पावर है, एलसी सोल्यूशन है या यूरोक्रोम सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसकी थीम आपके पास यही रहती है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स हर सॉफ्टवेयर की थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन काम करने का तरीकेकार सॉफ्टवेयर पे यही होता है,
तो फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर है कि किसी भी एचपीएलसी सॉफ्टवेयर को आप जब ऑपरेट करते हैं इस थीम के तहत करते हैं, और पर्टिकुलर जो एक एक सॉफ्टवेयर का, हर सॉफ्टवेयर का जो स्टेप्स है वो मैं आपको सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह अगर मेरी एक्सेस हुई सॉफ्टवेयर पे डायरेक्ट, तो फिर मैं आप उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि पर्टिकुलर अगर आपने एम्पावर का सॉफ्टवेयर चलाना है तो आप कहाँ जाएंगे, पहले कहाँ जाना है, स्टेप 1 में कहाँ जाना है, स्टेप 2 कहाँ जाना है। तो ये फिर मैं जब प्लेसमेंट पे होऊंगा, स्टेशन पे होऊंगा, तो फिर आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। इस सॉफ्टवेयर की वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। होपफुल कि जो क्वेश्चन आ रहा था बार बार, तो समझ गए होंगे कि सिचुएशन क्या होती है। तो इंशाल्लाह आते फिर किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।